तो जो दोस्त थे अब दुश्मन हो गए हैं और जो दुश्मन थे अब दोस्त हो गए हैं और नीतीश कुमार को अब अपनी दोस्ती का ये जो अग्निपथ है इसमें साबित करना है कि वो कितने भारी पड़ने वाले हैं। जरा तस्वीर देख लीजिए, ये लिखा हुआ है नीतीश 20 हैं, ये हर जगह लिखा है, सब पर 20 नीतीश। आप समझिए कि सबके साथी हैं, सबके हैं नीतीश। ये जो पोस्टर्स हैं पूरे पटना में, पूरे बिहार में पटे हुए हैं, क्योंकि वही बात है कि फिर से दोस्ती हो गई तो सबके हैं, सबके नीतीश है। जहां मौका होता है वहां चले जाते हैं और अब उन्हें यह साबित करना है कि ये जो दोस्ती इस बार पक्की है, कम से कम ये इस बार उनको साबित करना है। लेकिन जरा आपको बता देते हैं कि बीजेपी और जेडीयू जब साथ आए हैं तो बात कैसे बन गई है, जरा देख लीजिए आंकड़ों के साथ पूरा विश्लेषण आपको बताएं। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं और जब सम्राट चौधरी को जोड़ दिया जाए तो वो कोरी जाति से आते हैं और विजय कुमार सिन्हा भूमिहार हैं। ये देखिए, अति पिछड़ा वर्ग के 36% वोट ऐसे साध लिए गए हैं और सवर्ण का जो 15% वोट है वो बीजेपी का ही है और ऐसे में 51% वोट सीधे सीधे एनडीए गठबंधन के पास जा रहे हैं और लोकसभा में जो सपना है वो सेट होता दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब इंडी का क्या होगा। वो इंडी जो सोचता था कि नीतीश साथ चलेंगे, वो इंडी जो सोचता था कि ममता बनर्जी भी साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो तो पहले किनारे हो चुकी हैं। आम आदमी पार्टी इशारों में पंजाब के लिए कह चुकी है, दिल्ली के लिए कहना बाकी है। अब समझ नहीं आ रहा कि कांग्रेस को जब सब साइड कर रहे हैं तो कांग्रेस कैसे सबको लेके चलेगी और कैसे जो सपना साकार किया गया था, यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसमें निष्कर्ष क्या निकलेगा। बिहार पहुंचने वाली यात्रा, रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। ये वही नीतीश कुमार हैं जो इंडी गठबंधन के शिल्पकार कहे जाते हैं। आज इन्हीं नीतीश कुमार ने इंडी पर बयानों के बाण छोड़ने शुरू किए तो विपक्ष के इस महागठबंधन की पोल खुलने में देर नहीं लगी। ये साफ हो गया कि इंडी का अस्तित्व बनने से पहले ही बिगड़ गया और इसकी एकमात्र वजह जो सामने आ रही है वो है कांग्रेस और उसका घमंड। और शायद इसी कारण नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस से किनारा किया और वहीं से बिहार में पॉलिटिकल ड्रामे की शुरुआत हुई जो 3 दिनों तक 24 घंटे लगातार चला और इसका अंत नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए में शामिल होने के साथ हुआ। लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश के इस फैसले को इंडी ब्लॉक के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। नीतीश की पार्टी जेडीयू ने भी इस कदम के लिए आरजेडी को कम और कांग्रेस को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व है इन दलों का उनको समाप्त करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व सबको नीचा दिखा करके इसको हड़पना चाहता है। इस सियासी ड्रामे के बीच अखिलेश यादव ने भी यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 11 सीट देने का ऐलान किया, जबकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस यूपी में कम से कम 20% सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। जाहिर सी बात है कांग्रेस सीट शेयरिंग के इन नंबर से असंतुष्ट है और इसी वजह से अब कांग्रेस और अखिलेश के बीच भी मनमुटाव की खबरें आ रही हैं। इससे पहले ममता बनर्जी पहले ही बंगाल में अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। भगवंत मान ने भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर जीतने का दावा किया है। महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में उठापटक जारी है। उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली, महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश या फिर बाहर, सभी जगहों पर कांग्रेस पार्टी का किसी से अभी तक गठबंधन नहीं हो पाया है, जो कि महागठबंधन में फूट का जीता जागता सबूत है। नीतीश कुमार जी ने प्रयास करके पटना में मीटिंग बुलाई, उसके बाद 4 महीने के लिए फिर गोल हो गए, उसके बाद फिर बंगलुरु में मीटिंग बुलाई, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए, फिर मुंबई में मीटिंग बुलाई गई, 4 महीने के बाद फिर गोल हो गए। तो उनका काम करने का एक तरीका है कि जो गैर कांग्रेसी दल कांग्रेस के साथ काम करना चाहते हैं वो कांग्रेस की शर्तों पे काम करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इंडी में अंदर कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसका स्वाद चखने से पहले ही जल जा रही है। नीतीश का इस टूट के लिए आरजेडी से ज्यादा कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना कई सवाल खड़े करता है।
पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। इस रणनीति के पीछे कई अहम कारण सामने आ रहे हैं। कारण नंबर 1, आरजेडी के साथ 16 महीने सरकार चला चुके नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ने के लिए खराब कानून व्यवस्था या जंगल राज जैसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि गृह मंत्रालय और शासन दोनों ही उनके अधीन था। ऐसे में अगर वो इसका ठीकरा आरजेडी पर फोड़ते तो उन्हीं पर सवाल खड़े हो जाते। कारण नंबर 2, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि एनडीए नीतीश कुमार के जरिए बिहार और देश के लोगों को ये संदेश देना चाहती है कि इंडी गठबंधन में आपसी नेतृत्व की लड़ाई है और इन्हें देश की नहीं बल्कि अपने अपने हितों की चिंता है। कारण नंबर 3, लोकसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए और कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच ही होना है। उससे पहले नीतीश और उनकी पार्टी कांग्रेस पर हमलावर है। वो इन चुनावों के लिए एनडीए के लिए मजबूत मंच तैयार करने में जुट गए हैं। आरजेडी पर नीतीश सवाल उठाते तो सवाल उन पर भी उठते कि आरजेडी का अतीत जानते हुए भी उन्होंने कैसे दूसरी बार तेजस्वी की पार्टी से हाथ मिला लिया। इसीलिए नीतीश और जेडीयू का पूरा जोर इस पाला बदल के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराने पर है। वजह बहुत है, लेकिन असलियत यही है कि इंडी लोकसभा चुनाव से पहले ही खंड खंड हो गई है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में तो सब कुछ बदल गया है, लेकिन किस तरह से लोकसभा चुनाव में इसका असर आएगा और ये जो दोस्ती है जितनी प्रगाढ़ है, क्या वोटर्स भी उतने ही वोट करेंगे? वक्त बताएगा। फिलहाल चलिए अब वक्त हो गया है आज की तस्वीर का, और तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कश्मीर से सामने आई है, गुलमर्ग से सामने आई है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल जो तमाम लोग पहुंच रहे थे, सैलानी पहुंच रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे कि स्नोफॉल कब होगा, और अब जाकर जनवरी के बिल्कुल आखिर में यहाँ कश्मीर में स्नोफॉल हुआ है। जो तमाम जो सैलानी थे, पर्यटक थे, उनके चेहरे खुशी से खिल गए हैं और बेहद खास तस्वीरें ये सामने आई हैं जो खूबसूरती और बढ़ा रही हैं जन्नत की, जिसे हम कश्मीर भी कहते हैं। इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल्ड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।